हर हर महादेव। रुकिए, अगर आप 2026 में चार धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी प्लानिंग बदल सकते हैं। क्योंकि सच क्या है, चार धाम यात्रा में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलत समय चुनना। कोई जून की भीड़ में फंस जाता है, कोई बारिश में फंस जाता है और किसी की पूरी यात्रा मौसम और भीड़ के कारण खराब हो जाती है। लेकिन अगर आपने सही समय चुन लिया तो वही यात्रा आपकी जिंदगी का सबसे शांत, सबसे दिव्य अनुभव बन सकती है। अब ध्यान से समझिए, चार धाम यात्रा 2026 अप्रैल से शुरू हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री 19 अप्रैल, केदारनाथ 22 अप्रैल, बद्रीनाथ 23 अप्रैल। यानी अप्रैल के तीसरे हफ्ते से पूरी यात्रा ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां एक बात बहुत लोग समझ नहीं पाते, यात्रा शुरू होने की तारीख और सबसे अच्छा समय दोनों अलग चीजें हैं। यही डिफरेंस आपकी पूरी यात्रा तय करता है। अब मैं आपको चार धाम यात्रा का पूरा टाइमिंग सिस्टम बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल से जून की। ये समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि मौसम स्टेबल रहता है, रास्ते खुले रहते हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इसी समय जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। मई और जून आते आते भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, लंबी लाइनें लगती हैं, होटल के रेट बढ़ जाते हैं, हेलीकॉप्टर टिकट भी महंगे हो जाते हैं। अब एक सीन इमेजिन कीजिए, आप सुबह से लाइन में खड़े हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी 6 घंटे तक। थकता है, मौसम को समझता है और टाइमिंग सही चुनता है, और यही पूरी यात्रा को बदल देता है। अब एक सिंपल कंपैरिजन समझिए। मई और जून सेफ है लेकिन क्राउडेड। सितंबर और अक्टूबर पीसफुल है और बेस्ट एक्सपीरियंस देता है। अब फैसला आपका है, आप भीड़ चाहते हैं या सुकून। अब एक बात दिल से, चार धाम यात्रा सिर्फ पहाड़ों की यात्रा नहीं है, ये अंदर की यात्रा है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि यहां तक पहुंचने में सिर्फ शरीर नहीं, आपका धैर्य, आपकी तैयारी और आपका विश्वास आया है। अब अगर आपको सिंपल फॉर्मूला चाहिए तो याद रखिए, फैमिली ट्रिप मई जून, पीस प्लस बजट सितंबर अक्टूबर, रिस्क अवॉइड जुलाई अगस्त स्किप। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी यात्रा शांत हो, आसान हो और यादगार हो, तो टाइमिंग पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्योंकि चार धाम में सही समय ही सबसे बड़ी प्लानिंग है। अंत में बस एक बात, अगर आप 2026 में चार धाम यात्रा करने वाले हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय बाबा केदार, और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस साल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। जय बाबा केदार,